हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में आई बी टॉकिंग अबाउट द लेवल्स इन सीए जर्नी। तो सीए जर्नी किस लेवल पे स्टार्ट होती है एंड किस लेवल पे कंप्लीट होती है। आपको सीए इंटरमीडिएट फाउंडेशन एंड फाइनल के एग्जाम्स के अलावा और कौन सी ट्रेनिंग्स करनी होती है एंड फीस क्या होती है, एग्जाम फी कितनी होती है, रजिस्ट्रेशन कब करना होता है एंड एवरीथिंग इन डिटेल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सीए कोर्स स्ट्रक्चर हायरार्की चार्ट। तो सीए कोर्स जो है वो लेवल 1 है आपका, उसमें सीए फाउंडेशन का, एंड लेवल 2 है सीए इंटरमीडिएट। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने जून 2024 में सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम दिया था एंड उसका रिजल्ट जो है वो अगस्त मिड वीक में आ गया था एंड देन आई रजिस्टर्ड फॉर सी इंटरमीडिएट। तो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था ना वो मई 2024 में था। हाउएवर, ड्यू टू रेगुलर कॉलेज बीकॉम एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन ट्रैवलिंग, मेरी उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई थी सीए इंटर की, तो इसलिए आई फाइनली मेड अ डिसीजन टू स्प्लिट द ग्रुप एंड अपीयर। तो इसमें ना अगर आप स्प्लिट करके अपीयर करते हो एंड क्लियर करते हो तो दैट इज स्टिल काउंटेड एज फर्स्ट अटेम्प्ट। व्हाई? बिकॉज मैंने ग्रुप 2 का एग्जाम मई 2024 में दिया था एंड ग्रुप 1 का सितंबर 2024 में। बट यहाँ पे एक पॉइंट टू बी नोटेड योर इज, मैंने एग्जाम का रजिस्ट्रेशन भी एक ही ग्रुप के लिए किया था, क्योंकि अगर मैं दोनों ग्रुप के लिए रजिस्टर करके एक ग्रुप के लिए ना दूं तो वो जो ग्रुप मैंने नहीं दिया है उसमें आई विल बी फेल्ड। तो ग्रुप 1 फेल्ड एंड ग्रुप 2 पास, और बाकी में ग्रुप 1 क्लियर एंड ग्रुप 2 क्लियर, ऐसा नहीं चाहिए था मेरे को। तो इससे आपका सेकंड अटेम्प्ट आ जाएगा। तो जस्ट बी माइंडफुल कि आप कैसे कर रहे हो। अगर आप स्प्लिट करके कर रहे हो तो भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट कहला सकते हो खुद को। एंड सितंबर 2024 तक मेरा सी इंटर हो चुका था। फिर आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओसी का कोर्स। तो ये बैक टू बैक लकीली मुझे मिल गए थे। तो मेरा 15 डेज का ये ट्रेनिंग होता है दोनों, एंड 15th डे पे आपको एग्ज़ाम देनी होती है। आईटी की एग्ज़ाम होती है, वेब बेस पे एक आपको पेपर आता है 200 मार्क्स का, वो आपको क्लियर करना होता है। एंड ओरिएंटेशन कोर्स आपके 15th डे पे आपको कुछ प्रेजेंटेशन टॉपिक्स दिए जाते हैं। देन कुछ एलोक्यूशन एंड ऑल डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, वो सब होता है एंड वो आपको क्लियर करना होता है। बेसिस दैट वो आपको क्लियर हो जाएगा, इजी, इट्स इजी टू क्लियर, यू जस्ट एंजॉय इन ओसी बैच। देन आपकी 1 ईयर की आर्टिकलशिप होती है, ये आपको किसी भी फर्म में करनी होती है एक प्रिंसिपल के अंडर, जिसके अंडर आप रजिस्टर्ड होते हो एंड देन वो आपको काम सिखाएंगे, काम देंगे। तो आई डिड माई 1 ईयर आर्टिकलशिप एट ईवाई। सेकेंड ईयर में हर किसी को ऑप्शन दिया जाता है कि इधर आप आर्टिकलशिप कंटिन्यू करो या फिर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। तो मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चूज किया सेकेंड ईयर के लिए अपने। एंड जैसे ही मेरा सेकेंड ईयर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी 2027 कंप्लीट होगा, आई हैव टू रजिस्टर माई सेल्फ, क्योंकि मैं भी सीए फाइनल कोर्स में हूँ, लाइक सीए फाइनल लेवल पे हूँ। आई हैव टू रजिस्टर माई सेल्फ फॉर एमसीएस एंड एडवांस्ड आईटीटी ट्रेनिंग। तो एमसीएस जो है मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और एडवांस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, ये एडवांस वर्जन है आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग का। तो ये जो 2 ट्रेनिंग है ना, ये आपको तब करने होते हैं जब आपको स्टडी लीव मिलती है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद आपके पास जो स्टडी लीव होता है ना, उसमें आपको ये दोनों ट्रेनिंग्स कंप्लीट करने होते हैं। एंड ये भी अगेन 15 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। तो मुझे जब जैन के बाद फ़ेब में 2027 में टाइम मिलेगा, तो आई विल लाइक स्टडी लीव मिलेगी, तब आई विल गो फॉर दीज़ ट्रेनिंग्स। एंड वी हैव टू एंश्योर कि आप सीए फाइनल एग्जाम्स के लिए रजिस्टर करने के पहले आपकी ये दोनों ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर नहीं हुई रहेगी तो आप नहीं सीए फाइनल के एग्जाम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, 3 लेवल्स होते हैं एंड 2 साल की आर्टिकलशिप करंट कोर्स में अभी है। पहले तो आर्टिकलशिप 3 साल की हुआ करती थी, जिसमें 2 साल आप आर्टिकलशिप करते थे एंड अब तीसरे साल में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते थे। बस बात यही है कि आर्टिकलशिप का 1 साल कम कर दिया गया है न्यू कोर्स में, बाकी तो सब सेम ही है मोर और लेस। Moving ahead with the exam passing criteria,
तीनों लेवल्स ऑफ एग्जाम्स की बात करूँ, बी सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल, तो सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, सीए इंटर एंड फाइनल में 6 पेपर होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम पास करनी है तो आपको पेपर वाइज भी पास करनी होती है और एग्रीगेट भी पास करनी होती है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? पेपर वाइज से मेरा मतलब है आपको हर पेपर में 40% मार्क्स चाहिए, एंड सीए में हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो 40% मतलब आपको पेपर 1 सीए फाउंडेशन का 40 आपको मार्क्स आ गए, मतलब आपने वो पेपर पास कर दिया। लेकिन सेकेंड लेवल क्राइटेरिया आता है, आपको एग्रीगेट में 60% चाहिए। तो सीए फाउंडेशन है वो 400 मार्क्स का एग्रीगेट का पेपर होता है, तो आपको मिनिमम 200 चाहिए विथ 40 मार्क्स इन ईच पेपर टू क्लियर द एग्जाम। तो ऐसे तो आप बोलोगे 40 इंटू 4 होता है 160, तो इसका मतलब आपको किसी पेपर में 45, 46, 50, 51 ऐसा करके एग्रीगेट आपका 200 होना चाहिए। वैसे ही सीए इंटरमीडिएट में एंड सीए फाइनल में आपको हर पेपर में 40% तो चाहिए ही, दैट इज मिनिमम, एंड एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। तो फाउंडेशन में 200 और इंटर एंड फाइनल में 300 क्योंकि वहाँ पे 600 मार्क्स का पेपर होता है। तो सेल्फ बेस्ड एग्जाम एक न्यूली इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको कुछ ऑनलाइन पेपर्स होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं। उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पे एग्रीगेट करके कुछ नहीं है, हर पेपर में आपको 50% मार्क्स चाहिए टू क्लियर दैट इंडिविजुअल पेपर। एंड ऐसे 4 पेपर होते हैं, एंड चारों पेपर में आपको 50% चारों पेपर में लाना होगा, तब आप फाइनली सेल्फ बेस्ड के जो चारों एग्जाम्स है वो क्लियर कर देते हो। एंड प्लीज नोट, जैसे एमसीएस एंड एडवांस्ड आईटीटी ट्रेनिंग आपको फाइनल के रजिस्ट्रेशन एग्जाम रजिस्ट्रेशन के पहले करनी होती है, इन द सिमिलर लाइन सेल्फ बेस्ड एग्जाम्स आपके फाइनल्स के एग्जाम रजिस्ट्रेशन के पहले होने चाहिए। मूविंग अहेड विद द registration fees and exam fees in each level। तो सीए में 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1 सीए फाउंडेशन, लेवल 2 सीए इंटरमीडिएट एंड लेवल 3 सीए फाइनल। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी तीनों लेवल्स पे होती है। सीए फाउंडेशन में 9000 विच इंक्लूड्स आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, और हमें डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाता है जहाँ पे हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट्स के लिए। एंड एग्जामिनेशन फी पर अटेम्प्ट इज 1500। तो फाउंडेशन में आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जिसमें आप 2 ग्रुप्स लाइक 2 अलग अलग पेपर दे सकते हो, नहीं, आपको 4 पेपर एक ही अटेम्प्ट में देना होता है, एंड उस चारों पेपर का एग्जाम फी होता है 1500। बट लेवल 2 सीए इंटरमीडिएट एंड लेवल 3 सीए फाइनल में आपको ये अटेम्प्ट लाइक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि 2 ग्रुप्स को आप सेपरेटली दे सको। तो अगर आप दोनों ग्रुप के लिए रजिस्टर कर रहे हो इंटरमीडिएट में तो आपको 18,000 देना होगा, एंड कोई भी एक ग्रुप के लिए कर रहे हो तो 14,000 देना होता है। एग्जाम फी मैंने स्प्लिट करके दिया था, तो मुझे 1500 मई 2024 में देना पड़ा और सितंबर 2024 में 1500। बट अगर मैं दोनों एक साथ देती तो 2700 देना होता, 300 की सेविंग्स होती बेसिकली। लेवल 3 सीए फाइनल में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी होता है 22,000, बोथ द ग्रुप्स के लिए होता है, एंड एग्जामिनेशन फी पर अटेम्प्ट, मतलब अगर मैंने एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया तो दोबारा मुझे एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, एंड उसके लिए वापस से फीस देनी होती है। तो सीए फाइनल्स में आपको 3,300 देना होगा दोनों ग्रुप के लिए, एंड अगर इन केस में अलग अलग ग्रुप देना की कोशिश करूंगी फाइनल्स में तो 1800, जो कि मैं नहीं करूंगी क्योंकि मुझे दोनों ग्रुप साथ में देना है सीए फाइनल में। तो इसलिए आज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अ बिट अर्ली, लाइक अभी से प्रिपरेशन सीए फाइनल की स्टार्ट कर दी है इन ऑर्डर टू नॉट डिफर माई अटेम्प्ट इन फाइनल्स। अगर डिटेल्ड फीस ब्रेकअप की बात करूँ तो सीए फाउंडेशन में 9000 इज द रजिस्ट्रेशन फी विच इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव आईसीएस स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी। आपको कूपन कोड मिलता है जिसको आप अप्लाई करके आईसीआई के मटेरियल्स फ्री में डिलीवर करवा सकते हो अपने एड्रेस पे। फिर एग्जाम फॉर्म फी 1500 पर अटेम्प्ट, ये अलग से होता है, एडिशनल मैंडेटरी कॉस्ट होता है 200 रुपये आपको देने पड़ते हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो। तो आईसीआई का प्रोस्पेक्टस मिलता है हार्ड कॉपी में, तो उसमें भी डिटेल्स में लिखा होता है लेवल्स कितने होते हैं, देन एलिजिबिलिटी क्या है, डायरेक्ट एंट्री रूट क्या है, आर्टिकलशिप के बारे में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में। तो वो प्रोस्पेक्टस आपको इन शॉर्ट मिलता है, उसके लिए आपको 200 रुपीज़ एडिशनल देना होता है।
देन डिटेल फीस ब्रेकअप फॉर सीए इंटरमीडिएट। तो वन टाइम फी होती है 18,000 एंड सिंगल ग्रुप के लिए 13,000। एक और अपॉर्चुनिटी है, अगर आप बैचलर्स की डिग्री होल्ड करते हो, आपने किसी भी फील्ड में बैचलर्स की डिग्री की है, तो आपको सीए फाउंडेशन नहीं देना होता है, आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली सीए इंटर में आ सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एंट्री रूट। अगर आप इंटरमीडिएट में तब रजिस्टर करो तो आपको नॉर्मल फीस लगता है विच इज 18,000 जो सबके लिए है। देन एग्जाम फॉर्म फी 2,700 लगता है बोथ ग्रुप्स के लिए एंड 1,500 फॉर सिंगल ग्रुप। एंड एडिशनल मैंडेटरी कॉस्ट होता है 2,000 फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी फी। लेवल 3 में रजिस्ट्रेशन फी होती है 22,000 फॉर बोथ द ग्रुप्स एंड एग्जाम फॉर्म फी होता है 3,300 फॉर बोथ द ग्रुप्स एंड 1,800 फॉर अ सिंगल ग्रुप। Please note that these fees are based on ICAI fees records. However, they are subject to change. ICI TCSS एंड एडवांस्ड ICI TSS ट्रेनिंग फीस, जो मैंने बात की थी ट्रेनिंग आपको करनी होती है, उसके भी आपको चार्जेस पे करने होते हैं। तो ड्यूरिंग सीए इंटर लाइक आप क्लियर करने के बाद जो ITOC ट्रेनिंग करते हो तो उसका टोटल कॉस्ट आपको 3,500 होता है, विच इज स्प्लिटेड डिवाइडेड इनटू IT एंड OC ट्रेनिंग। तो IT के लिए 6,500 एंड OC के लिए 7,000। सिमिलरली आप सीए फाइनल के एग्जाम के लिए रजिस्टर करने के पहले एंड आर्टिकलशिप 2 साल की या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एडवांस्ड ITT एंड MCS ट्रेनिंग करनी होती है, जिसके लिए आपको 14,500 पे करना होगा, जिसमें से 7,500 एडवांस्ड IT का होता है एंड 7,000 MCS विच इज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड ऑनेस्टली मेरा भी बाकी है क्योंकि मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आई एम इन माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड जैसे ये कंप्लीट होगा आई विल एनरोल माई सेल्फ फॉर दीज 2 ट्रेनिंग्स एंड कंप्लीट करेगा जल्द से जल्द ट्राई करूँगी। एंड सेल्फ पेस्ड की बात करूँ तो सेल्फ पेस्ड मैंने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में कंप्लीट कर दिया था 2024 में इन द वेरी फर्स्ट मंथ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था, तब थोड़ा काम कम होता है, तो इसलिए मैंने चारों पेपर्स फर्स्ट मंथ ऑफ फर्स्ट आर्टिकलशिप में कंप्लीट कर दिए थे, क्योंकि बाद में मुझे कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए था बिकॉज़ आई न्यू कि आगे टाइम मिले ना मिले, क्या प्रॉब्लम होगा, आई नेवर नो। सो लेट अस मूव अहेड विथ लेवल्स ऑफ सीए, जिसमें हम लोग फाउंडेशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो फाउंडेशन में ना 4 पेपर होते हैं जैसे कि मैंने कहा। पेपर 1 अकाउंटिंग का होता है, पेपर 2 बिज़नेस लॉ, पेपर 3 एंड पेपर 4। सो पेपर 1 अकाउंटिंग में 2 मॉड्यूल्स होते हैं एंड ये चारों पेपर 100 मार्क्स के, सीए के जितने भी पेपर्स होते हैं ना 100 मार्क्स के होते हैं एंड एग्ज़ाम पासिंग क्राइटेरिया तो स्टैंडर्ड ही है सारे लेवल्स पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो मॉड्यूल 1 में 7 चैप्टर्स हैं एंड मॉड्यूल 2 में 4 चैप्टर्स हैं। तो इनमें जो अकाउंटिंग के चैप्टर्स हैं ना, ये मोर और लेस थोड़े से ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन के साथ होते हैं, अगर आपने 11th-12th कॉमर्स किया है तो। सिमिलरली बिज़नेस लॉ में आप 6 एक्ट्स के बारे में पढ़ते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, देन कंपनीज एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसमें एक ही मॉड्यूल होता है एंड बिफोर लाइक दिस माय अटेम्प्ट वाज द लास्ट अटेम्प्ट जहाँ पे हमें बिजनेस लॉ के साथ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग भी था। वो एक काइंड ऑफ इंग्लिश एग्जाम थी, तो 60-40 था। तो बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का और वो 40 मार्क्स का होता था। MCQ टाइप का कुछ तो एग्जाम था वो इंग्लिश का। पैसेज आते थे, फिर कुछ क्वेश्चंस आंसर करने होते थे, ऐसा ही था। एंड देन पेपर 3 इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए बिजनेस मैथमेटिक्स, पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग एंड पार्ट सी स्टैटिस्टिक्स। इसमें एक ही मॉड्यूल है, बहुत ही मोटा सा मॉड्यूल होता है, ग्रीन कलर का हमारे टाइम पे था कवर पेज इसका। तो इसमें जो बिजनेस मैथमेटिक्स है ना, ये आपका 11th-12th का मैथ्स 1 मैथ्स 2 जो होता है ना, उससे ही रिलेटेड है, बस थोड़े ऐड ऑन इधर उधर होंगे, 19-20 का फर्क है। एंड LR तो काफ़ी लॉजिकली है, लाइक रीजनेबल, आपको मैनेज हो जाएगा, इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है जितना बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होता है। मिरर इमेज रिफ्लेक्शन, वाटर रिफ्लेक्शन उतना नहीं है। नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ऑड मैन आउट है, डायरेक्शन टेस्ट है एंड ब्लड रिलेशन और सेटिंग अरेंजमेंट। पार्ट सी स्टैटिस्टिक्स मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था क्योंकि काफ़ी वर्किंग करनी होती है इन ऑर्डर टू फाइंड द फाइनल आंसर। तो उसपे मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हुई है, मैंने काफ़ी मेहनत किया था पार्ट सी स्टैटिस्टिक्स को कवर करने के लिए। देन पेपर 4 इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसमें एक ही मॉड्यूल होता है एंड हम जब थे तो यहाँ पे भी 60-40 था, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का अलग सेक्शन था और पार्ट बी में
कुछ हमें जनरल नॉलेज था, आई डोंट रिमेंबर व्हाट वाज़ दैट कॉल्ड, बट या जैसे पेपर 2 में था बिज़नेस लॉ एंड बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, तो वैसे हमें यहाँ पे भी था पेपर 4 में। तो जैसे कि देख सकते हो ये यहाँ पे 10 चैप्टर्स है एंड ये भी 11-12 अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको ये काफ़ी ईज़ी लगेगा। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हम वहाँ पे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वही थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पे है। एंड टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ पेपर, तो पेपर 1 जो पेपर ए है अकाउंटिंग का एंड पेपर बी है बिज़नेस लॉ, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, मतलब आपको डिटेल में लिखना होता है, जैसे हम नॉर्मल एग्जाम्स लिखते हैं। लेकिन जो पेपर 3 एंड पेपर 4 है ना, वो ओएमआर शीट पे एमसीक्यू आते हैं, तो आपको वो सर्कल करना होता है एंड नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बी केयरफुल। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स होते हैं, तो अगर आपके 4 होंगे तो आपके 1 मार्क्स करेक्ट में से कटेंगे। तो बी माइंडफुल कि आप क्या करेक्ट कर सकते हो। लाइक आई रिमेंबर मैंने 6 ऐसे गेस वर्क किया था, जिसमें से मुझे 4 करेक्ट मिले थे और 2 रॉन्ग गए थे। तो आप प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के करना। गेस वर्क भी ऐसे रैशनल गेस वर्क किया था। 50-50 का रिस्क था, इसलिए मैंने रिस्क लिया वहाँ पे। तो ये दोनों डिस्क्रिप्टिव होते हैं, 2 पेपर्स एंड 2 पेपर आपके ओएमआर शीट पे एमसीक्यू पेपर होते हैं। एंड आपको अगेन यहाँ पे 40% इन ईच पेपर एंड 50 मार्क्स इन ओवरऑल। देन आपके सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 1 में 3 पेपर, ग्रुप 2 में 3 पेपर। सो ग्रुप 1 जो है, तो उसमें आपका पेपर 1 इज़ एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड पेपर 2 इज़ कॉर्पोरेट लॉ, पेपर 3 इज़ टैक्सेशन। ग्रुप 1 के पेपर 1 में 3 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें 15 चैप्टर्स है, काफ़ी डिटेल में एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देन काफ़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर किए इन्होंने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, देन बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, अमालगमेशन, काफ़ी डिटेल में होता है, आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। अगर आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग पसंद है, जैसे मुझे पसंद है, तो आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। देन पेपर 2 इज़ कॉर्पोरेट लॉ, जिसमें आपको कंपनीज़ एक्ट के बारे में डिटेल में 2 मॉड्यूल में डिवाइड किया है और पढ़ाया जाता है। एंड मॉड्यूल 3 अदर लॉ होता है, जिसमें एलएलपी एक्ट होता है, देन जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड फेमा, व्हिच इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फिर पेपर 3 की बात करूँ तो उसमें 2 सेक्शंस होते हैं 50-50 मार्क्स के ईच। इनकम टैक्स और गुड्स एंड सिक्योर सर्विस टैक्स, जीएसटी बेसिकली। तो दोनों सेक्शंस के 2-2 मॉड्यूल्स हैं। तो इनकम टैक्स में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है इनकम टैक्स क्यों लेवी करते हैं, फिर इनकम टैक्स में कौन से पर्सन होते हैं, टैक्सेबल पर्सन होते हैं, इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लैब। तो मेन पर्पस तो यही है कि आपको समझ में आना चाहिए कौन सी टैक्सेबल इनकम होती है, कौन सी नॉन टैक्सेबल इनकम होती है, टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरीथिंग। फिर जीएसटी क्यों आया, कैसे आया, किस चीज़ पे जीएसटी है, जीएसटी के अंदर कौन से स्कीम है, लिमिट्स क्या है, तो एवरीथिंग। एंड सिमिलरली ग्रुप 2 के पेपर्स में आपको 3 पेपर है। पेपर 4 इज़ कॉस्टिंग का पेपर। मुझे तो काफ़ी पसंद आया क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकल है। कॉस्ट कैलकुलेट करना, मटेरियल को और काफ़ी ईज़ी भी है, मतलब फॉर्मेट बेस ज़्यादा है। मटेरियल कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट एंड प्रोडक्ट कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग काफ़ी ईज़ी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो पेपर 5 इज़ ऑडिट एंड एथिक्स। इस पेपर का जो 5th चैप्टर है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैंने रियल लाइफ में यूज़ किया अपने इंटरनल ऑडिट में। जब मैंने आर्टिकलशिप का फर्स्ट ईयर जॉइन किया था ये में, तब काफ़ी यूज़ आया था ये मुझे चैप्टर। एंड एथिक्स का भी, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट, वो भी काफ़ी अच्छा था। एंड ऑडिट कैसे होती है, क्या होता है ऑडिट, वो सब भी आपको बेसिक बेसिक नॉलेज आ जाएगा ना, तो भी आपको इंटर की वजह से आपको अपने आर्टिकलशिप में काफ़ी ईज़ी जाएगा। फिर पेपर 6 इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिक मैनेजमेंट, इसमें भी 50-50 मार्क्स का होता है। एफएम काफ़ी अच्छा है अगर आपको आईबी में जाना है या आपको स्टॉक्स, शेयर्स पसंद आते हैं, फिर आपको डिविडेंड्स एंड ऑल सब कैलकुलेट करना होता है। काफ़ी फार्मूला बेस्ड है एंड प्रैक्टिकल है, थ्योरी बहुत लेस होती है, इसलिए मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी 50 मार्क्स का ये ओवरऑल सेक्शन है। 5 चैप्टर्स है, तो आप सोच सकते हो हर चैप्टर के वजह से 10 मार्क का क्वेश्चन तो आएगा ही। ईज़ी है ना, मतलब 5 चैप्टर्स है, थ्योरी पाँचों है, पाँचों चैप्टर्स थ्योरी है, बट आप प्रैक्टिकल नॉलेज एग्ज़ाम्पल्स डालोगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। सो लेट अस मूव अहेड विद द लेवल 3, जिसमें मैं अभी करंटली हूँ, व्हिच इज़ सीए फाइनल। इसमें भी अगेन 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, एंड दोनों ग्रुप में 3-3 पेपर्स है। एंड काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में मॉड्यूल्स मुझे रिसीव हुए, उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने बनाया था। एंड
जो थंबनेल में मैंने शॉकिंग इमेज डाला है वो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था उन बुक्स को देख के। तो पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उसमें 5 मॉड्यूल्स हैं एंड आप देख सकते हो टोटल 17 चैप्टर्स हैं। तो सीए इंटर में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, वैसे ही सीए फाइनल में हम लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं। डिफरेंस तो हमें पता चल जाता है फर्स्ट चैप्टर सीए इंटर से। तो यहाँ पे भी डिटेल में आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जस्ट लाइक सीए इंटर। फिर पेपर 2 होता है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम 50 मार्क्स का जो था आपके सीए इंटर में पेपर, वैसे ही सीए फाइनल में आपको एएसएम है। ये डिटेल में है और आपने कितना ट्रॉमा दिया ये इस पेपर ने इस अटेम्प्ट में आप सबको पता ही होगा, आपने देखा होगा लिंक्डइन एंड सोशल मीडिया पे। मैंने भी पेपर देखा, मुझे तो एक्चुअली अभी स्टार्ट किया प्रिपरेशन तो उतना कुछ खास आया नहीं। बट इमेजिन जो इतना अच्छा प्रिपेयर करके गए तो उनको डिफिकल्ट गया, तो अभी मुझे तो क्या ही लग रहा होगा देख के। सो नो कमेंट्स ऑन दैट, बट डिफिकल्ट तो था, सबने कहा। एंड एक मॉड्यूल देख के कम मत समझो इसे, काफ़ी डिटेल में आते हैं क्वेश्चन, बहुत टेक्निकल आते हैं। सीए फाइनल इज़ द लास्ट लेवल आफ्टर ऑल। फिर पेपर 3 एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स का होता है। इसमें 3 मॉड्यूल है स्टडी मटेरियल में एंड टोटल आप देख ही सकते हो कितने सारे चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर्स हैं यहाँ पे। एंड इट इज़ मोर और लेस लाइक सिमिलर टू ऑडिट जो आप सीए फाइनल इंटर में पढ़ते हो। एंड थोड़ा डिटेल्स थोड़े ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली लास्ट लेवल है तो थोड़ा आपका टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा इस इन चैप्टर्स के थ्रू एन एग्जाम में। देन ग्रुप 2 पेपर्स भी उसमें भी 3 पेपर्स होते हैं। एंड आई रिमेंबर ऑडिट, जैसा कि मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मैंने पढ़ा था वो मुझे रियल लाइफ में काम आया। सो ऑडिट तो रियली काम आता ही है अगर आप डिटेल में पढ़ो। नॉट द थ्योरी नॉलेज, बट आप उस थ्योरी को कैसे प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सिमिलरली ग्रुप 2 पेपर्स में 3 पेपर होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो जो हमने सीए इंटर में पढ़ा इनकम टैक्स और जीएसटी, यहाँ पे 2 अलग-अलग पेपर उसके लिए होते हैं। इनकम टैक्स लॉ, डायरेक्ट टैक्स लॉ और एक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ जीएसटी के ऊपर, और ऊपर वाला इनकम टैक्स। पेपर 4 इज़ इनकम टैक्स, पेपर 5 इज़ जीएसटी। इसमें डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा कस्टम ड्यूटी के बारे में, वैट है, देन टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी में ई-वे बिल क्या होता है, टैक्स कैसे पे करते हैं, काफ़ी ईसीएल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड एवरीथिंग डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इसको। लाइक आई विल बी स्टडीइंग इन डिटेल इन माय सीए फाइनल। एंड लास्ट पेपर इज़ आईबीएस इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस। तो इसमें बेसिकली ऊपर के जो 5 सब्जेक्ट्स हैं ना, पाँचों पेपर का भी नॉलेज आईसी आपको एक ओपन चैलेंज देती है, लाओ अपने बुक्स एंड स्कोर करके दिखाओ 100 ऑन 100 ओपन बुक एग्जाम में भी। तो आप सोच सकते हो अगर ओपन बुक एग्जाम है तो कितनी टफ चेकिंग होती होगी इन आंसर्स की। एंड लोग भर-भर के सूटकेस भर-भर के बुक्स लेके जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में। मैंने भी वैसे ही कुछ सोच रखा है, बिकॉज़ आई शुड नॉट मिस ऑन एनी नोटबुक, एनी वर्किंग नोट दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। एंड मुझे बहुत लेटेस्ट मालूम पड़ा कि सीए का जो फाइनल का आईबीएस पेपर है, उसमें सेल्फ बेस्ड के जो कॉस्टिंग का है एंड लॉ का जो क्वेश्चंस है ना, वो भी पूछने वाले हैं। तो यू हैव टू बी माइंडफुल एंड प्रिपेयर्ड फॉर दैट ट्रॉमा एज़ वेल, क्योंकि आपको बहुत सारे बुक्स सामने होते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। 3 आवर्स में 100 मार्क का पेपर कंप्लीट करना है, अलग-अलग बुक्स को ओपन करना है। एंड मैंने काफ़ी सारे पीयर से बात की इस पेपर के बारे में, तो जैसे कि अगर आपको पता रहेगा ना कि ये जो वर्ड है, लाइक अगर कुछ लॉ रिलेटेड है तो लॉ के 2 मॉड्यूल्स है उसको ओपन करो, कौन से चैप्टर में डायरेक्टर है तो टाइप ऑफ डायरेक्टर्स में से ओपन करो। तो उसमें अगर आपको ये पता रहेगा तो इट्स ईज़ी, अदरवाइज़ आपको डिफ़िकल्टी तो होगी ही ऑब्वियसली, ओपन बुक है तो ईज़ी जाएगा पेपर, ज़रूरी नहीं। देन सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स की बात करते हैं, तो इसमें 4 सेट होते हैं ए, बी, सी, डी। तो ए है कॉर्पोरेट लॉ, इकोनॉमिक लॉ, बी है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो बेसिकली लॉ एंड कॉस्टिंग। तो इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए ना आपको पहले 40 आवर्स का मैंडेटरी लेक्चर देखना होता है विदाउट स्किप किए एंड प्लेबैक स्पीड 2x किए। तो 40 आवर्स का आपने लेक्चर देखा लॉ का, फिर आप एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हो, अपीयर करते हो एंड देन क्लियर होता है। सिमिलरली सेट बी में आप लेक्चर्स देखते हो, फिर रजिस्टर करते हो, फिर एग्जाम अपीयर करते हो एंड देन क्लियर करते हो। इन द सिमिलर लाइन सेट सी एंड सेट डी होता है। तो सेट सी में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आई गेस 10 ऑप्शंस है एंड उसमें से कोई से आपको एक पेपर सिलेक्ट करना होता है। एंड सेट डी में भी आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से भी कोई एक पेपर सिलेक्ट करना होता है।
यहाँ पे 40 नहीं 20 आवर्स का लेक्चर कंप्लीट करना होता है, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करनी होती है, कंप्लीट करना होता है एंड देन क्लियर। तो वैसे ही वहाँ पे सेट डी में भी 20 आवर का लेक्चर होता है। एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना होता है एंड अपीयर करना होता है एंड देन क्लियर। I remember when I was registering myself in November 2024, तो उस टाइम पे ना ये सारे पेपर्स के ना वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं थे। तो इसलिए मैंने जो अवेलेबल था ना उसको लर्न किया एंड देन उसको क्लियर किया बिकॉज़ एनीवे आई वांटेड टू क्लियर द एग्ज़ाम। तो मैंने पेपर सेट ए सेट बी तो कंपल्सरी है। सेट सी में वहाँ पे फॉरेंसिक अकाउंटिंग अवेलेबल था। तो मैंने वो कंप्लीट किया पेपर 7 एंड सेट डी में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम लिया था एंड उसकी पढ़ाई की, लेक्चर्स कंप्लीट किए एंड देन आई अपीयर्ड फॉर एग्ज़ाम। सो ये था सीए के सारे लेवल्स के बारे में, एग्ज़ाम्स, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। आई वाज़ थिंकिंग टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैं बात करूँ हर लेवल के बारे में एक मोर डिटेल में, उसके रजिस्ट्रेशन से लेके उसके एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन एंड देन नेक्स्ट लेवल के रजिस्ट्रेशन तक। So, hoping to see you all in the upcoming videos. Until then, stay tuned, stay healthy, and take care. Meet you in the next video very soon.